हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने अपना रेजोनेंस कंप्लीट किया था। तो अब आगे हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो सबसे पहले तो हाइपर कॉन्जुगेशन कहते किसको है, उसमें होता क्या है और उसकी कंडीशन क्या है, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए पहले क्या लिखा हुआ वो देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेजोनेंस इन विच दैट डीलोकेलाइजेशन का मतलब मैंने आपको समझा दिया था। हम पूरा रेजोनेंस समझ चुके हैं कि डीलोकेलाइजेशन क्या होता है। डीलोकेलाइजेशन ऑफ व्हाट, कि क्या कौन सी चीज मूवेबल होगी, कौन सी चीज की अदला बदली हो सकती है। तो डीलोकेलाइजेशन टेक प्लेस इन बिटवीन पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड की डीलोकेलाइजेशन तो होगी, लेकिन किसके बीच में होगी? या तो सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल के बीच में होगी, या तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में होगी। अगर इन दोनों के बीच में अगर आपको रेजोनेंस या फिर डीलोकेलाइजेशन देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है? वहां पे क्या हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है। ठीक है। अब किसे कहते हैं पी ऑर्बिटल? वो कैसे जनरेट होगी, वो कैसे दिखेगी, चलिए वो देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का एच, ठीक है। कौन सी दो तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन हमारा हो सकता है? कौन सी दो टाइप है? एक तो टाइप है पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और दूसरा क्या है? पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड। तो दो तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, या तो पी ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, या फिर आपका पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अब देखिए, इसमें भी दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। एक तो पी ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा है पी ऑर्बिटल और फ्री रेडिकल। पी ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड और पी ऑर्बिटल एंड फ्री रेडिकल, ठीक है। ये इतने तरीकों से आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है। अगर पी ऑर्बिटल यूज्ड हुई है, अगर पी ऑर्बिटल हाइपर कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो उसके साथ या तो सिग्मा बॉन्ड हो सकता है या तो फ्री रेडिकल हो सकता है। और अगर पाई बॉन्ड यूज हुआ है, तो उसके साथ सिग्मा बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है। आई बात समझ में? या तो पी ऑर्बिटल हाइपर कॉन्जुगेशन में यूज होगी, या तो पाई बॉन्ड होगी। अगर पी ऑर्बिटल यूज हो रही है, तो उसके साथ या तो सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट कर रहा होगा, या तो फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट कर रहा होगा। और अगर पाई बॉन्ड हाइपर कॉन्जुगेशन में आपको दिख रहा है, तो उसके साथ ऑलवेज क्या होगा? सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करेगा। अब ये सिग्मा बॉन्ड कैसे पार्टिसिपेट करेगा, ये फ्री रेडिकल कैसे पार्टिसिपेट करेगा, और इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा, अब वो देखते हैं। ये हमने देख लिया कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहते किसको है। हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या है? डीलोकेलाइजेशन है, लेकिन किसके बीच में? पी ऑर्बिटल और सिग्मा बॉन्ड, पी ऑर्बिटल और फ्री रेडिकल, या तो पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों के बीच में अगर डीलोकेलाइजेशन हो रहा है, तो उसको क्या कह देंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन। आई बात समझ? लेकिन अब हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए भी कुछ कंडीशन होगी, तो वो कंडीशन क्या है वो देख लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन क्या है? अल्फा पोजीशन should have sp3 कार्बन। अल्फा क्या लिखा मैंने? अल्फा पोजीशन शुड हैव sp3 कार्बन। इसका मतलब कि अल्फा पोजीशन किसे कहते हैं, हम आगे देखते हैं।
कि अल्फा पोजीशन पे क्या होना चाहिए, sp3। और हाइब्रिडाइजेशन हम पहले लेक्चर में देख गए, आपको पता होना चाहिए कि sp3 कार्बन दिखता कैसा है, होता कैसा है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी कंडीशन ये है, ये पहली थी, ये दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर अल्फा पोजीशन हमें मिल गई तो उस पे अल्फा पोजीशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, कि अल्फा पोजीशन एटलीस्ट हैव वन अल्फा हाइड्रोजन। एक से ज्यादा हो गए तो चलेंगे, लेकिन एटलीस्ट अल्फा पोजीशन पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, एक हाइड्रोजन हमारा मिनिमम एटलीस्ट प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमारी हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए दो कंडीशन है। पहली क्या है कि अल्फा पोजीशन शुड हैव sp3 कार्बन, अल्फा पोजीशन क्या होनी चाहिए, sp3 कार्बन होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है कि अल्फा पोजीशन मस्ट हैव एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में, दो कंडीशन है। पहली अल्फा पोजीशन क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। अगर sp3 है तो नेक्स्ट हमें क्या देखना कि उस पे मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। अब ये अल्फा हाइड्रोजन है क्या, और उससे भी पहले ये अल्फा पोजीशन क्या है, आइए वो देखते हैं कि अल्फा पोजीशन क्या है। पहले देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन in between p orbital and और क्या था, सिग्मा बॉन्ड। इन दोनों के बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होता है वो हम देखने वाले हैं। देखिए CH3 एक दो, CH2 CH2 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ तो p ऑर्बिटल की बात की थी, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा इसके पास p ऑर्बिटल है कि नहीं। अरे सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या है, कार्बन, और कार्बन का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट क्या है, 1s2 2s2 2p2, मतलब लास्ट की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सी है, p ऑर्बिटल। तो कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सी है, p ऑर्बिटल। और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज क्या इंडिकेट करता है कि उसके पास किसकी कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। मतलब उसके हाथ में क्या है, कटोरा है, और उसको भीख किसकी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की भीख चाहिए। यही तो इंडिकेट करता है ना, अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर किसी भी फॉस्फोरस पे, नाइट्रोजन पे, किसी भी जगह अगर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो केमिस्ट्री में क्या इंडिकेट करता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। और अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो कार्बन में होगी। तो और कार्बन की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सी है, p ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कहां से रिमूव हुआ होगा, p ऑर्बिटल से। तो उसकी खाली ऑर्बिटल कौन सी होगी, उसकी एम्प्टी ऑर्बिटल कौन सी होगी, p ऑर्बिटल होगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन p ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड। अब दिख रही है आपको p ऑर्बिटल, अरे p ऑर्बिटल देखो, कार्बन 1s2 2s2 2p2। आई बात समझ में, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट है। और यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कमी। अब यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये तो क्या है, इनर ऑर्बिटल्स है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, 2p2। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए
तो ये तो इनर ऑर्बिटल है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना तो काफी कठिन काम है, इट्स हार्ड जॉब। व्हाट इज द इजी जॉब? इजी जॉब ये है कि ये पी ऑर्बिटल है वो अपने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगी, तो यहाँ पे खाली क्या हो जाएगी? पी ऑर्बिटल हो जाएगी ना। अरे पी ऑर्बिटल ऐसे नीचे देखो, इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अगर ये इसमें से इलेक्ट्रॉन गए, रिमूव हुए, अगर रिमूव हुए तो पी ऑर्बिटल खाली हो जाएगी, ठीक है ना। खाली हो जाएगी मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, अगर कमी होगी तो उस पर क्या लगेगा? पॉजिटिव चार्ज लगेगा। आई बात समझ में कि मैंने ये क्यों लिखा है हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे क्या पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब मान लो मैं ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा? कार्बन पॉजिटिव 1s2 2s2 2p0, मतलब यहाँ पे आपकी p ऑर्बिटल है वो क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। अगर p ऑर्बिटल खाली हो जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। आई बात, अब आगे देखते हैं। ये हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है मतलब ये पूरी उसकी ऑर्बिटल क्या है? खाली है। खाली है मतलब वो उसमें उसको भीख चाहिए इलेक्ट्रॉन की, तो वो कहां से मिलेगा? मतलब डीलोकलाइजेशन कहां से होगा इलेक्ट्रॉन का? तो कि सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है ना, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये दोनों हाइड्रोजन है, वो भी सिग्मा बॉन्ड से अटैच है। ये स्ट्रक्चर में खोल के लिखता हूं, देखो ये खुलेगा तो कैसा दिखेगा? यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, ये H, यहाँ पे C, H, H, और इस पे पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या दिख रहा है वो? अरे पी ऑर्बिटल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? कार्बन पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये खाली ऑर्बिटल है, ये पी ऑर्बिटल है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए रेडी है क्योंकि उसके पास जगह खाली पड़ी है, वैकेंसी है। वैकेंसी है तो वो कहां से इलेक्ट्रॉन लेगी? कहां से इलेक्ट्रॉन लेगी? सिग्मा बॉन्ड से, तभी तो हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। अगर पी ऑर्बिटल खाली है और उसमें सिग्मा बॉन्ड अपने इलेक्ट्रॉन देगा तो तभी तो क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन बिटवीन पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड। अब क्या होगा देखिए, ये कार्बन, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये है ना उसका नेक्स्ट कार्बन, उसी को क्या कहेंगे? अल्फा पोजीशन, ठीक है। ये कार्बन हमारा क्या है? अल्फा पोजीशन। उस कार्बन को क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे हमारी सेकंड, हमें अल्फा कार्बन मिल गया। अब देखो क्या वो sp3 है? क्या यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड दिख रहा है? क्या सभी सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 4 सभी सिग्मा बॉन्ड है और उसकी वैलेंसी भी 4 है, तो उसको क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है ये, ठीक है। sp3 कार्बन है वो, तो अल्फा कार्बन हमारा क्या है? sp3 है, वो कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? उसके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। चेक करो तो ये कार्बन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब पी ऑर्बिटल वाला, उसका नेक्स्ट कार्बन, उसको क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन, अल्फा पोजीशन। तो क्या अल्फा पोजीशन पे sp3 कार्बन है? हाँ है। दूसरी कंडीशन क्या थी फिर कि क्या उसके पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन है? अरे 2 है। देखिए ये कार्बन, ये कार्बन है, उसके बाजू वाला ये अल्फा कार्बन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा अल्फा कार्बन, उसके पास कितने हाइड्रोजन है? एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, तो ये क्या हो गए? ये क्या हो गए? इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसके पास कितने हैं? 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 अल्फा हाइड्रोजन है मतलब यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन भी फुलफिल हो रही है और ये सिग्मा बॉन्ड भी है। तो क्या होगा? अब होगा ये हाइड्रोजन है वो यहां से, ये हाइड्रोजन, ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होगा और वो अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे क्योंकि जरूरत इसको है, ठीक है। तो अब क्या जनरेट होगा देखिए यहाँ पे, ये तो वैसे का वैसा था, यहाँ पे सी, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। देखिए यही मैंने यहाँ पे लिखा है
ये हाइड्रोजन का, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का ये सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो गया और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ। तो ये नया बॉन्ड हमारा फॉर्म हुआ। ठीक है, अब यहां से यहां बॉन्ड फॉर्म हुआ, आई बात समझ में? तो इसको क्या कहते हैं? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, इसका हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं, क्योंकि यहां से क्या हुआ, यहां बॉन्ड शिफ्ट हुआ। आई बात समझ में? ये हाइपर कॉन्जुगेशन हो गया और इसी को कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। एक और एग्जांपल देखते हैं। चलो फिर से देखते हैं। ये CH3, इसको मैं खोल के नहीं लिख रहा क्योंकि इसका हमें काम नहीं है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे C H और ये हमारा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा देखो तो, ये वैकेंट पी ऑर्बिटल, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज मतलब उसके पास क्या होगी, वैकेंट पी ऑर्बिटल में मिल गई हमें सिग्मा बॉन्ड कहाँ पे मिलेगा, अल्फा पोजीशन पे। ये कार्बन, तो ये इसकी अल्फा पोजीशन, ये इसकी क्या हो गई, अल्फा पोजीशन sp3 है। हाँ है। क्या उस पे दो, क्या उस पे मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है। यहाँ पे तो दो है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है। आई बात समझ में? और ये अल्फा कार्बन है, ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन है। तो दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। अब तो क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होगा, इसको जरूरत है तो ये सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन का ब्रेक होकर यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा। एक ये पॉसिबिलिटी तो हम देख ही चुके हैं ना, CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन तो था ही। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए थे ना, ऊपर वाला हाइड्रोजन भी दे सकता है। तो वो कैसे देगा, अगर ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे दे देगा तो भी ये कार्बन की पी ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, फुलफिल हो जाएगी। तो कैसे बनेगा, ये CH3 वैसे का वैसा, यहाँ पे C, यहाँ पे H, डबल बॉन्ड CH। आई बात समझ में कि हाइपर कॉन्जुगेशन कहता है किसको है कि अल्फा, पहले तो अल्फा पोजीशन देखनी है, मिल गई, फिर उस पे क्या मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन है? हाँ है, दो है, तो दोनों का हाइपर कॉन्जुगेशन ऐसे हो सकता है। आई बात समझ? देखो ये अब देखो तो इसमें टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी बार हुआ, 1 2 3 बार हाइपर कॉन्जुगेशन हुआ। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, पहले तो ये देखना है इसमें टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। टोटल ये वाला स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 2, एक ये अल्फा हाइड्रोजन, ये 2, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है 2। ठीक है, और स्ट्रक्चर एक था। अब टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन कितना हो, अगर वो हमें काउंट करना है तो कैसे करेंगे, टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस स्ट्रक्चर, है ना। अरे स्ट्रक्चर मतलब एग्जांपल, ये तो एक ही था ना, ये तो उन दोनों के हमने क्या किया, डीलोकेलाइजेशन किया, स्ट्रक्चर तो एक ही था, तो मतलब अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 2, अल्फा हाइड्रोजन 2 प्लस स्ट्रक्चर 1 इज इक्वल टू आंसर आ गया 3। तो टोटल हमारे रेजो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर कितने हुए, यहाँ पे 3 हुए।
और मैंने आपको ये काउंट क्यों करवाया, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर कितने हुए, वो अभी मैं आपको दिखाता हूं। क्योंकि जितने नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन के स्ट्रक्चर होंगे, उस स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। क्या बोला मैंने, द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन increase then stability increase। अगर आपके कंपाउंड के, आपके स्ट्रक्चर के नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इंक्रीज हो रहे हैं, फिर उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आई बात समझ में। और नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन काउंट करने के लिए हर बार अलग अलग से हाइपर कॉन्जुगेशन करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ कौन सी दो चीजों की जरूरत थी, एक तो स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर तो हमेशा एक ही होता है। सिर्फ हमें क्या काउंट करना है कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने भी होंगे उसमें नंबर ऑफ स्ट्रक्चर यानी एक ऐड कर देना है, तो हमारे क्या आ जाएंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर। और अगर हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर मिल गया, फिर अगर हमें पूछ ले कि ये स्टेबल है कि नहीं है, तो हम बता पाएंगे ना कि इसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ज्यादा है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। तो अब ये देखिए कि काउंट कैसे करेंगे हम, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरा ये है CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तीसरा ये है CH3 CH3 CH3, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए तो, अब मान लिए आपको एग्जाम में ये दे दिया ABC, अब ये तीनों क्या कार्बोकेटायन है, ठीक है, तीनों कार्बन पे क्या पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, मतलब उसके पास क्या है, वैकेंट p ऑर्बिटल, और अगर p ऑर्बिटल है तो उसमें क्या अल्फा कार्बन दिख रहा है, तो इसमें किसकी पॉसिबिलिटी होगी, हाइपर कॉन्जुगेशन की। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए एग्जाम में हमारे पास इतना तो टाइम होगा नहीं कि हम सभी का हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर करके देखें, इसलिए मैंने अभी आपको क्या कहा, क्या देखना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, उसमें एक ऐड कर दो, वो आपकी क्या हो जाएगी, हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर। और हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर से हमें क्या पता चल जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी, जिसके हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। अब देखो यहाँ पे ये कार्बन, तो उसकी अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन तो है, ये है, ये है, ये क्या अल्फा पोजीशन sp3 है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे तो क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन है, कार्बन भी नहीं है ना। देखिए हमें डायरेक्ट हाइड्रोजन नहीं देखना, अल्फा पोजीशन पे sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन देखना है। यहाँ पे तो कार्बन ही नहीं है, ये तो sp3 पोजीशन भी नहीं है, तो यहाँ पे तो अल्फा हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे आइए, ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट p ऑर्बिटल, तो इसके अल्फा पोजीशन, क्या यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा पोजीशन नहीं है, ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये तो sp3 नहीं है, ये दोनों sp3 नहीं है, sp3 नहीं है तो देखो दो ही कंडीशन देखनी है, ठीक है, दो कंडीशन फुलफिल हुई, हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लेंगे। sp3 कार्बन है, नहीं, sp3 नहीं है। यहाँ पे तो देखो कार्बन हाँ है, क्या ये sp3 है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और ये इसके साथ बॉन्ड बनाया है, मतलब चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, मतलब ये sp3 है, और अगर sp3 है तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब दूसरी कंडीशन क्या उसके पास मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन है, हाँ बिल्कुल है। देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ अटैच क्या है, हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास कार्बन के, ये इसकी क्या हो गई, अल्फा पोजीशन हो गई, ये अल्फा कार्बन हो गया, तो उस पे अब अल्फा कार्बन पे क्या कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, बिल्कुल है,
यहाँ पे तो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हमें तो कितने चाहिए थे कंडीशन में, मिनिमम एक। ठीक है, ये अल्फा कार्बन और उसके ये अल्फा हाइड्रोजन, और वो कितने हैं, तीन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तीन अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब आगे आइए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या, ये कार्बन है, sp3 है, हाँ बिल्कुल है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। यहाँ पे कार्बन है, sp3 है, बिल्कुल है, पहली कंडीशन फुलफिल हुई। यहाँ कार्बन है, sp3 है, हाँ मतलब तीनों अल्फा कार्बन और sp3 है। तो अब दूसरी कंडीशन, क्या मिनिमम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ पे देखिए, ये अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन अल्फा कार्बन, अब क्या इसके साथ हाइड्रोजन अटैच है, और वो कितने अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, मिनिमम एक। यहाँ पे तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी तीन अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे भी तीन अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए, 9। टोटल इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर इस, अब देखिए, इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन। और हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ अल्फा कार्बन प्लस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर तो सभी के पास एक ही है, मतलब वो तो सब में एक ही आएगा, मतलब उसका तो कोई वैल्यू है नहीं, मतलब जिसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए उसके हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर इंक्रीज हो गए और उसकी स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होगी। और अगर आपको इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ ले, चलो इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, 0 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 9 अल्फा हाइड्रोजन, कौन होगा, थर्ड वाला, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, उससे कम सेकंड वाला, और सबसे लास्ट में फर्स्ट वाला। क्यों, क्योंकि उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, इसलिए वो सबसे कम स्टेबल, सबसे ज्यादा, जिसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, उसके बाद 3 अल्फा हाइड्रोजन वाला, और सबसे लास्ट में 0 अल्फा हाइड्रोजन वाला स्टेबिलिटी ऑर्डर में आएंगे। आई बात समझ में। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए, तो हमें क्या काम करना है, क्या हमें सबसे पहली कंडीशन क्या देखनी है, sp3 कार्बन है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, ये वाला देखना है ना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो उसके नेक्स्ट कार्बन देखना है, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है उसके जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको ही कौन सी पोजीशन कहते हैं, अल्फा पोजीशन। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि अल्फा पोजीशन कहते हैं किसको। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, आप यहाँ पे देख रहे हो कि हाँ sp3 कार्बन, ऐसा नहीं है भाई साहब, ये इसकी क्या है, अल्फा पोजीशन। पहले तो अल्फा पोजीशन दिखनी चाहिए, ये कार्बन तो इसकी अल्फा पोजीशन, यहाँ पे इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज तो ये इसके अल्फा पोजीशन, और ये भी इसके अल्फा पोजीशन। देखिए ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, यहाँ पे सिर्फ ये वाला कार्बन इसके अल्फा पोजीशन, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे, मतलब उसके नेक्स्ट कार्बन वो उसकी अल्फा पोजीशन ये वाला, और उसका नेक्स्ट कार्बन ये वाला, ये इसकी अल्फा पोजीशन। और एक ये वाला भी देखो, यहाँ से ये है तो ये इसके अल्फा पोजीशन पे, मतलब उसका नेक्स्ट कार्बन है तो ये भी उसका अल्फा पोजीशन हुआ। देखिए अल्फा पोजीशन, अब देखो तो वो सभी क्या sp3 है, हाँ ये भी sp3 है, ये दोनों भी sp3 है, और ये 1 2 तीनों के तीनों sp3 है। दोनों कंडीशन फुलफिल हो गए। अब हमें क्या काउंट करना है, अल्फा हाइड्रोजन।
देखो इस वाले कार्बन पे एक ये वैलेंसी, एक ये वैलेंसी, और कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी कितनी होती है भाई साहब? 4। एक ये वैलेंसी और एक ये वैलेंसी, तो बाकी कितनी बची? 2। और 2 जो नहीं दिख रही है, 4 होती ना, 2 मिल गई, 2 जो नहीं दिख रही वो क्या होगा? अरे हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे एक ऐसे हाइड्रोजन होगा, एक ऐसे हाइड्रोजन होगा, ठीक है। अब देखो तो अल्फा पोजीशन, उस पे दो वैलेंसी क्या है? कार्बन की, तो 2 कौन सी है? हाइड्रोजन की। तो ये अल्फा कार्बन, तो ये इसके क्या हो गए? तो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 2 अल्फा हाइड्रोजन। आई बात समझ में? अब ये वाला कार्बन, तो इसके नेक्स्ट कार्बन वाला अल्फा कार्बन, इसका यहाँ, इसका ये नेक्स्ट अल्फा कार्बन, दोनों sp3 है। हाँ है। अब यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी देखो तो एक ये वैलेंसी गई, एक ये दूसरी वैलेंसी, और एक ये ऊपर वैलेंसी। आई बात समझ में? यहाँ पे ये CH3 है, कुछ और मत समझना कि गलती से एरो लग गया होगा, ये CH3 है ना। ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन की वैलेंसी देखो, ये वैलेंसी, एक ये वैलेंसी, और ये ऊपर वैलेंसी, मतलब इस पोजीशन पे 1 ये अल्फा कार्बन, तो अब उस पे हमें क्या देखना? अल्फा हाइड्रोजन। तो 1 ये 2 ये 3 क्या हो गए? कार्बन। तो एक वैलेंसी बची, तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे जो एक होगा वो क्या होगा? हाइड्रोजन। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन हो उसको क्या कहते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि 1 2 3 4 हो गई कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट। अब यहाँ पे देखो ये इसका नेक्स्ट कार्बन मतलब अल्फा कार्बन sp3 है। हाँ, दूसरी कंडीशन अल्फा हाइड्रोजन कितने? मिनिमम 1। इसकी वैलेंसी देखो तो एक ये मतलब 2, तो 2 बाकी रही, और वो कौन सी होगी? हाइड्रोजन होगी। अगर कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? हाइड्रोजन होगा। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी उसको क्या कहते हैं हम? अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट उसको अल्फा हाइड्रोजन। और पॉजिटिव चार्ज के जो नेक्स्ट कार्बन होगा उसको अल्फा पोजीशन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हुए? एक तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और ये 3। 2 + 1 3, टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसका नेक्स्ट अल्फा पोजीशन। अब यहाँ वैलेंसी चेक करो, sp3 है। हाँ है। वैलेंसी चेक करो, 1 ये 2 बची कितनी? 2। बाकी कोई दिख रहा है? नहीं। तो बाकी के 2 क्या हो गए? अरे भाई सब हाइड्रोजन हो गए, ये तो दिखा दिए। अब देखो वैलेंसी कंप्लीट हुई, ये कार्बन की 1 ये 2 ये हाइड्रोजन 3 ये चौथा हाइड्रोजन 4। 4 हो गए, चारों वैलेंसी कंप्लीट हुई। और अल्फा कार्बन मतलब ये दोनों उसके क्या हो गए? अल्फा हाइड्रोजन। मतलब यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, अब अभी काउंटिंग चालू है। अब ये पोजीशन पॉजिटिव चार्ज, तो उसका नेक्स्ट कार्बन अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे एक ये वैलेंसी और दूसरी ये वैलेंसी। ठीक है, 2 वैलेंसी हो गई, एक ये वाली एक ऊपर वाली। बची कितनी? 2। और दिख नहीं रहा तो वो क्या होगा? हाइड्रोजन। तो यहाँ पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और कोई पोजीशन बाकी है? देखो तो अल्फा पोजीशन। अरे हाँ, ये रही, रिंग के बाहर है, तो क्या हुआ? अल्फा तो अल्फा होता है। तो ये देखो तो ये पॉजिटिव चार्ज, उसका नेक्स्ट कार्बन मतलब अल्फा, और वो भी sp3। अब हमें उस पर क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन को देखना है। कितने हैं देखो तो, ये अल्फा कार्बन, तो उसके साथ ये बॉन्ड ही होता है। दिखाया नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि है नहीं। तो कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है? 3 हाइड्रोजन अटैच है। मतलब अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो गए sp3 अल्फा कार्बन। sp3 अगर है तो ही उसको अल्फा कार्बन कहना है। डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर उसको अल्फा कार्बन नहीं कहना है। यहाँ पे देखो अल्फा कार्बन इसीलिए कंसीडर किया है क्योंकि वो sp3 है। पहले sp3 देखना है, फिर उसके अल्फा हाइड्रोजन काउंट करने हैं। sp3 है तो हाँ, तो उसको अल्फा कार्बन कह सकते हैं। और उस पे अब क्या देख, अगर अल्फा कार्बन कह दिया उसके बाद ही अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर ले। कितने? 3। तो यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन।
अब देखो तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ पे दो, दो, तीन, तीन, पांच, सात, सात अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो तो जिसके नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा उसका हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ज्यादा, और जिसका हाइपर कॉन्जुगेशन नंबर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सबसे ज्यादा थर्ड वाला स्टेबल, उससे कम तीन अल्फा हाइड्रोजन वाला, और सबसे कम दो अल्फा हाइड्रोजन वाला। तो इस बात से हमें क्या पता चला, अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज देन स्टेबिलिटी इंक्रीज। आई बात समझ में? इस बात को गांठ बांध लो कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज हो गए तब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में सबसे पहले हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज देख ली। पहली टाइप हमने देखी कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन बिटवीन पी ऑर्बिटल एंड सिग्मा बॉन्ड। पी ऑर्बिटल मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास क्या है, पी ऑर्बिटल खाली है, ठीक है, इसलिए उस पर पॉजिटिव चार्ज है। और पी ऑर्बिटल खाली क्यों है, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। वैसे वर्षा आई बात समझो। तो सबसे पहले क्या देखना, पॉजिटिव चार्ज, तो उसका नेक्स्ट कार्बन होगा, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका नेक्स्ट कार्बन होगा वो क्या होगा, sp अल्फा कार्बन पहले उसको कहना है। ये बात समझ में, अल्फा पोजीशन कहनी। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका नेक्स्ट कार्बन क्या होगा, उसकी नेक्स्ट पोजीशन क्या होगी, अल्फा पोजीशन। और अगर अल्फा पोजीशन हमें ये देखनी कि ये sp3 है, अगर sp3 है तो उसको क्या नाम देंगे, अल्फा कार्बन। और फिर sp3 भी है, अल्फा पोजीशन भी है, उसके बाद उसके क्या काउंट करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और वो भी कितने होने चाहिए, मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। आई बात समझ में? तो तीन ही बात देखनी है। सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज के अल्फा पोजीशन क्या देखना, sp3। और पॉजिटिव चार्ज की नेक्स्ट कार्बन उसको क्या कहेंगे, अल्फा पोजीशन, और वो भी क्या होनी चाहिए, sp3, तो उसको क्या कह देंगे, अल्फा पोजीशन। अल्फा पोजीशन पे अगर फिर आगे क्या देखना है, थर्ड पॉइंट, कि अल्फा पोजीशन अल्फा कार्बन पे क्या मिनिमम एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अगर है तो उसको क्या कह देंगे, अल्फा हाइड्रोजन। ये तीन बात याद रखनी है, आप हाइपर कॉन्जुगेशन का आज का लेक्चर समझ जाओ। तो मिलते हैं अगले लेक्चर।